यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। आज अपना जो टॉपिक है वो ये है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। कि प्रतिरोध है और प्रतिरोध है, उस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। यदि आपके पास में मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, यदि हम ताप बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध कम होगा या फिर ज्यादा होगा, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे, ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के लिए चेक करेंगे। तो सीधी सीधी हम पहले बात करते हैं कि जो आपके पदार्थ होते हैं वो पदार्थ मुख्य रूप से तीन प्रकार के हम बांटते हैं। चालक नंबर 1, चालक 2 कुचालक और नंबर 3 अर्धचालक अर्धचालक। तो देखें, नंबर 1 चालक। चालक का यदि हम ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने पर इसकी जो प्रतिरोधकता और उसका जो प्रतिरोध R है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुचालक का रो व R दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अर्धचालक का भी रो व R दोनों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि मान लीजिए हमारे पास में तीन ये है हमारे पास में। ये मान लीजिए कि चालक है, ये कुचालक है और ये अर्धचालक है। ठीक है, इन तीनों का यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कुचालक का कम और अर्धचालक का भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात आपने याद कर ली या सुन ली या समझ ली। बट क्यों का कारण क्या है वो अभी हमें चेक करना है। तो देखें क्यों। पहले हम बात करते हैं चालकों के लिए। चालकों के लिए कि चालकों के लिए क्या होगा, इसके लिए आपको एक छोटी सी एक कहानी समझनी पड़ेगी। एक छोटी सी आपको एक कहानी बताऊंगा और उस कहानी में पूरा आपको ये बताया जाएगा कि कौन क्या किस प्रकार से करता है। ठीक है, और वो कहानी समझ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि चालकों का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता और उसका प्रतिरोध दोनों ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास में कोई एक चालक है। ठीक है, ये चालक है और इस चालक में क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब देखें, ये चालक का जो ये जालक है, इसको हम चालक मान लें या चालक का जालक मान लें। अब जैसे ही इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाने से क्या क्या होगा, ये जो चालक के जो आयन है और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कंपन करने लगेंगे। यानी कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो आवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। और आवृत्ति बढ़ जाने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे। इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे। पहले तो मान लीजिए कि ये ताप कम था तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इससे टक्कर करने में मान लीजिए कि 1 सेकंड लगा। यदि हमने ताप बढ़ा दिया तो अब इसको ये टाइम है इस इलेक्ट्रॉन को इससे टक्कर करने के लिए 1 सेकंड न लगकर कितना लगेगा, कुछ कम लगेगा, यानी कि 1/2 सेकंड मान लीजिए समझने के लिए। ठीक है, यानी कि जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे तो टक्करें क्या होंगी, जल्दी होंगी। जल्दी जल्दी टक्करें करेंगे तो जो इनका विश्रांति काल यानी कि टक्करों को होने में जो लगा समय है यानी टो, ये विश्रांति काल क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, विश्रांति काल कम हो गया तो विश्रांति काल कम होने से क्या होगा, आपको एक चीज समझनी चाहिए। क्या चीज समझनी चाहिए, उसके लिए मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, उस सूत्र की सहायता से हम समझेंगे। जब हम ओम के नियम की उत्पत्ति पढ़ रहे थे, ठीक है, तब आपके पास में प्रतिरोधकता का एक फॉर्मूला आया था। क्या आया था, रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टो आया था। ये आया था टो, ये वाला फॉर्मूला आया था। याद नहीं है तो यहां पर देख लीजिए, बट आपको याद होना चाहिए। याद क्यों नहीं है वो आप ही जाने। ठीक है, तो देखें यहां पर क्या क्या चीज है, n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
ठीक है। एन एन भी क्या है, किसी चालक के लिए, यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, नियत है। ठीक है, और ई तो वैसे नियत है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। तो एम एन ई ये सब नियत हैं। ये सब नियत होने पर आपका जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोधकता को हम किससे लिख रहे हैं, रो से लिख रहे हैं। तो प्रतिरोधकता रो क्या हो गई, ये सब नियत हटाने पर रो समानुपाती 1/2। ठीक है, यानी कि इनसे हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि रो समानुपाती 1/2। बार बार कह रहा हूं, रो समानुपाती 1/2, ये वाला रिलेशन आया। अब देखिए, अब इधर दोबारा सुन लीजिए एक बार इस कहानी को। ठीक है, ये आपके पास में चालक है, चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु और आयन होंगे। ठीक है, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर चालक के जो आयन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनका कंपन वो बढ़ जाएगा। कंपन यानी वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ने से यानी कि आवृत्ति बढ़ने से या कंपन बढ़ने से वो जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे। तो दो टक्करों के मध्य जो लगा समय है, जिसको हम बोल रहे हैं विश्रांति काल, उसका मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो विश्रांति काल टो का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस बात को हम कनेक्ट कर रहे हैं सीधे डायरेक्टली यहां से। तो टो का मान कम होने पर ये रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि चालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी रो और आर दोनों ही क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। प्रतिरोधकता ही क्या है, एक तरीके से प्रतिरोध है, या प्रतिरोध को क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधकता बोल सकते हैं, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के लिए बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये बात आप शायद समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ पे लिखना क्या है, लिखना ये है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उस पर आवेश है, और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब नियत होते हैं। ये सब क्या होते हैं, नियत होते हैं। ठीक है, जब हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसमें कंपनों का आयाम बढ़ जाता है। जब हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसमें कंपनों का आयाम बढ़ जाता है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति भी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप विश्रांति काल टो का मान कम हो जाता है, और विश्रांति काल टो का मान कम होने से चालकों की जो प्रतिरोधकता है वो कुछ बढ़ जाती है और चालकता घट जाती है। अब ये चीज तो समझ लिया आपने कि ताप बढ़ाने पर रो का मान बढ़ गया, ये तो क्या हो गया, बढ़ गया। बट चालकता, एक प्रतिरोधकता, दूसरा क्या है, चालकता को हम लिखते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, सिग्मा कम हो जाता है। ठीक है, रो तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और सिग्मा कम हो जाता है, किनमें, चालकों में। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। और इसका सीधा सीधा कारण एक ही है कि चालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता और उनका प्रतिरोध दोनों ही बढ़ जाते हैं, और इन दोनों के बढ़ने पर उसकी जो चालकता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका जो रो समानुपाती या रो इज इक्वल टू 1/1 क्या होता है, सिग्मा। ठीक है, रो का मान बढ़ रहा है तो सिग्मा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या उल्टा सूत्र लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो का मान बढ़ गया तो सिग्मा का मान क्या हो गया, कम हो गया। सिंपल बात है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं आपको अब क्या लिखना है, ठीक है, वो देखें। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग के बाद में आपको नंबर 1 डालना है। चालकों के लिए क्या, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या है वो। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग डालिए। अब इसके बाद में अब जो आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। पढ़ भी लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। नोट तो नहीं किया तो बट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट इतना जल्दी नहीं होगा बट आपने पढ़ जरूर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। अब इसके बाद में चलो, अब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, एक इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। हमारे पास में मान लेते हैं कि कोई चालक है, हमारे पास में ये कोई चालक है। ठीक है, और इस चालक का समय या टेम्परेचर, ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर
सेंटीग्रेड पर इसकी जो प्रतिरोधकता है, वो हम मान लेते हैं कि ρ1 है, एवं T2 ताप पर प्रतिरोधकता ρ2 है। तो इसके मध्य हम क्या संबंध लिख सकते हैं वो देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल टी, 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इनमें एक संबंध होता है। देखिए ये संबंध कैसे है, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, इसके लिए आपको देखना होगा 11th क्लास। ठीक, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक में आपने देखा था कि जब हमारे पास में कोई चालक है या कोई पदार्थ है, यदि उसका हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और उसके लिए हम देख रहे थे, उसकी डेफिनेशन लिख रहे थे। डेफिनेशन लिखने के पश्चात हम देख रहे थे कि उनके मध्य एक संबंध क्या आया था, एक इक्वेशन क्या आई थी। एक इक्वेशन इस प्रकार से आई थी। ठीक है, उस समय वहां पर क्या क्या था वो वाली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। वो इस प्रकार से थी कि L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, या कैपिटल टी से लिख रहे थे आप टेम्परेचर को। ठीक है, तो L क्या है, L वही है जो यहाँ पर जो ρ2 है। ठीक है, T2 ताप पर यानी कि उच्च ताप पर उसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक, डेल टी ताप में अंतर। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तो आप ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए और इक्वेशन आप याद रखें। यहां से यदि हम एक चीज और याद करना चाहें इस इक्वेशन से, क्या इस इक्वेशन इस ρ1 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ρ2 इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ1 अल्फा डेल टी, अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आऊं तो ये ρ2 माइनस ρ1 इज इक्वल टू ρ1 अल्फा डेल टी। ठीक है, या फिर हमें जो अल्फा का मान ज्ञात करना है यहां से, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, ρ2 माइनस ρ1 अपॉन इसका दोनों का डिवाइड कर दीजिए, ρ1 और ये क्या आपका डेल टी। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, आप इसको चेक कर लीजिए। अब इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये लिख देते हैं, ऊपर से लिख देते हैं। तो ρ2 माइनस ρ1 को हम मान लें डेल रो, यानी कि प्रतिरोधकता में परिवर्तन, प्रतिरोधकता में परिवर्तन। और डेल टी क्या है, ताप में अंतर। तो डेल टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। और यहां पर अल्फा क्या है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू डेल रो अपॉन रो इंटू डेल टी, इस प्रकार से। तो यहां पर प्रतिरोधकता का मात्रक प्रतिरोधकता से कैंसिल हो जाएगा, डेल टी यानी टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो ये फॉर्मूला है किसका, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का। किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। इसका यहां से मात्रक लिखें तो यहां से इसका मात्रक होगा वो क्या होगा, रो से रो का मात्रक कैंसिल और ये बचा 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड या 1 अपॉन केल्विन या केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो इसकी विमा क्या हो गई, फिर विमा, तो विमा देखें भैया, तो एम एल टी। केजी है क्या मात्रक में, नहीं है। मीटर है क्या, नहीं है। समय है क्या, नहीं है। क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को हम किससे लिखते हैं, थीटा से या फिर के से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, इनवर्स, तो थीटा इनवर्स। ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई, किसकी, अल्फा की। ठीक है, ये अल्फा की क्या है, विमा है। तो अब आप समझ गए होंगे। समझने की बात एक ही है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही बढ़ जाते हैं ताप को बढ़ाने पर। किसके लिए, चालकों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, इसको मैं मिटा रहा हूं फिर। तो देखिए कुछ चालकों के लिए आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान कम हो जाता है।
ठीक है। और यही बात किसके लिए है, अर्धचालकों के लिए भी है। तो आप इसमें एक बात और नोट कर लीजिए कि जो रो का मान हो चरघातांकी रूप से कम हो जाता है, यानी कि कुछ चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान चरघातांकी रूप से कम हो जाता है। ये वाली इक्वेशन देख लीजिए। यहाँ पर Eg क्या वर्जित ऊर्जा अंतराल है, Kb क्या बर्स्ट मान्यता है, T क्या टेम्परेचर है, रो क्या है T2 टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता है कुचालक की, और रो नॉट क्या है प्रारंभिक प्रतिरोधकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखनी है। एक बात आपको कुछ चालकों के लिए और ध्यान रखनी है कि कुछ चालकों का यदि हम ताप है परम शून्य ताप कर दें, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर कर दें किसी कुचालक का, तब उस कंडीशन में उसकी जो चालकता होती है वो शून्य हो जाएगी। चालकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। बस इतनी बातें आपको देखनी है, बस इतनी बातें नोट कर लीजिए। फिर नंबर 3 है अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों के लिए इसके लिए भी आप एक लाइन लिख सकते हैं कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं उन दोनों आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है, और इन दोनों की आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने से उनकी जो चालकता है वो कुछ बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ने के फलस्वरूप प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। ठीक है, इन दोनों की संख्या बढ़ने पर, इन दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। इन दोनों की संख्या बढ़ने पर इनकी जो चालकता है, चालकता को हम लिखते हैं सिग्मा से, चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और चालकता बढ़ने से 1/सिग्मा, यानी कि सिग्मा बढ़ गया तो रो क्या हो गया, प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कुछ चालकों के लिए जो अल्फा का मान होता है वो नेगेटिव होता है, अर्धचालकों के लिए जो अल्फा का मान होता है वो भी नेगेटिव होता है, और चालकों के लिए जो अल्फा का मान होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्यों होती है धनात्मक ऋणात्मक, इसके लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा। एक सूत्र लिख रहा हूं जो अभी यहां पर आया था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये आया था अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा नॉट अपॉन अल्फा नॉट डेल टी, ये वाला सूत्र आया था। यहां पर हमें एक चीज पता है कि इस अल्फा का मान पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी टर्म पर डिपेंड करता है, इस टर्म पे डिपेंड करता है। कौन सी टर्म पे करता है, इस टर्म पे। ठीक है, लेकिन चालकों के लिए आप समझ गए हैं कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस रो का मान बढ़ जाएगा, यानी कि पहले जितना था उससे अब क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही होगा। कहने का मतलब है इस टर्म का जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अल्फा का मान इसलिए क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, अब कुछ चालकों की बारी आई तो कुछ चालकों के लिए देखें, रो इसका पहले टेम्परेचर, पहले इसकी जो प्रतिरोधकता थी वो कितनी थी, रो नॉट थी। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो गई, कम हो गई। ये ज्यादा और ये क्या हो गया, कुछ कम। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वाले टर्म क्या है, नेगेटिव में है। इसलिए कुछ चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अर्धचालकों की भी जो अल्फा का मान होता है, प्रतिरोधकता ऋणात्मक नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, अल्फा का मान ऋणात्मक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, अर्धचालकों के लिए क्या है, ऋणात्मक बता रहे हैं। तो अर्धचालकों के लिए भी सेम कंडीशन है कि उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रो का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि ये वाला रो है वो क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, इस रो नॉट से कम हो जाएगा। ठीक है, अतः फिर से इसका मान यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और है चालकों के लिए, जैसे आपने ये वाली इक्वेशन लिखी है, ये वाली इक्वेशन लिखी है, ऐसे ही आप प्रतिरोधों के लिए भी लिख सकते हैं। प्रतिरोधों के लिए सेम इक्वेशन आप लिख सकते हैं। यदि हम यही मान लें कि T1 टेम्परेचर पर, T1 ताप पर उसका प्रतिरोध है वो मान लेते हैं हम R1, T2 ताप पर उसका प्रतिरोध है वो R2। तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं प्रतिरोध के रूप में, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी। डेल टी यहाँ पर ताप है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ चर्चाएं कर रहा हूं, और कोई चीज इसमें शायद नहीं बची। एक चीज और देख लीजिए, चालकों के लिए जो ये ग्राफ बना रहे हैं, यदि आपके पास ये चालक है, इसका टेम्परेचर कम है और कम टेम्परेचर है, फिर आप इसको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी प्रतिरोधकता इस ग्राफ के अनुसार बढ़ेगी, यानी कि इस प्रकार से बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, यदि उच्च ताप पर, यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब यदि आप उसका और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रतिरोधकता इस प्रकार से इंक्रीज होगी इस ग्राफ के अनुसार।
एक चीज इसमें चालकों के लिए एक चीज और दे रखा है, नाइक्रोम का उदाहरण दे रखा है, एक नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम क्या है कि नाइक्रोम का जो प्रतिरोधकता होती है वो उच्च होती है। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए इस पर ताप का उतना ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, नाइक्रोम किससे मिलकर बना हुआ होता है, निकल प्लस क्रोमियम से। ठीक है, इसमें 80% निकल और 20% क्या होता है इसमें क्रोमियम, इन दोनों की मिश्र धातु से बना हुआ होता है। इसीलिए जो नाइक्रोम का उपयोग है वह तार आबद्ध प्रतिरोध बनाने के काम में किया जाता है, तार आबद्ध प्रतिरोध बनाने के रूप में किया जाता है। तार आबद्ध प्रतिरोध का मतलब है जो हम सिंपल छोटे छोटे प्रतिरोध लेते हैं वैसे, यानी कि कम मान के प्रतिरोध जो हम काम में लेते हैं वो प्रतिरोध बनाने के काम में लिया जाता है किसको, नाइक्रोम को। तो नाइक्रोम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि नाइक्रोम क्या है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें 80% निकल और 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है, और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो ज्यादा होती है, उच्च होती है, इसलिए इस पर ताप का उतना ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बट अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको नोट कर लीजिए और तुरंत प्रभाव से मुझे इसके आंसर बताएंगे। ठीक है, फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप इसकी आप कॉपी में नोट करके और उसकी फोटो भेजें। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर जरूर लिखें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू।